इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच सोशल एक्टिविस्ट डुमरियागंज से तशरीफ लाए हैं भाई जावेद अहमद हयात साहब, जो कि अच्छे पत्रकार भी हैं, लेखक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा यहाँ पर आएँ और उनका जो एक टॉपिक्स है शायद इंटरनेट के दौर में साहित्य, आप अपने विचार इस विषय पर रखेंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि वो आप भी कोशिश करें कि आप जो है जो विषय वस्तु आपको दिया गया है उसी पे केंद्रित होकर अपनी बातों को रखें और थोड़ा समय का भी ख्याल रखें। जावेद हयात, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम के संचालक और हमारे जिले के गौरव के रूप में विख्यात हमारे प्रणेता इज़्ज़त माब शकीर अहमद खाकसार साहब, जो तालीमी बेदारी के माध्यम से समाज सेवा और साहित्य सेवा दोनों कर रहे हैं। यहाँ हमारे तमाम मेहमानों ने खुसूसी चीफ गेस्ट मौजूद हैं, इसमें क्रमशः जय हो फाउंडेशन के रूहे रवां भाई अफरोज मलिक साहब, रिहाई मंच के इज़्ज़त माब मोहसिन कौम मिल्लत एडवोकेट शोएब अहमद साहब, और हमारे बड़े भाई आदरणीय शिवनाथ चौधरी जी, और सिद्धार्थ नगर में पत्रकारिता जगत के एक तरीके से पत्रकारिता के पितामह चचा नज़ीर मलिक साहब, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान और वक्ता नहीं, मेज़बान की हैसियत से हूं। मैं अहसन जमील के हौसले को सलाम करता हूं, उनकी कोशिशों में एक हिस्सा बनने के लिए जो मुझे टॉपिक दिया गया है। मेरे सहयोगी पैनलिस्ट जो थे इज़्ज़त माब डॉक्टर भास्कर शर्मा साहब, शायद वो अभी नहीं आए हैं। विषय वस्तु इंटरनेट के दौर में साहित्य सुगम हो गया है। जहां इससे पहले हम वक्त गुजारी के लिए, टाइम पास के लिए नावलों का सहारा लेते थे, नहीं कुछ अगर कोई और किताब हमारे हाथ नहीं आती थी तो एक छोटी सी सरस सलील लोग पढ़ लिया करते थे जो दुकानदार हुआ करते थे। साहित्य से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जुड़ा रहता था। साहित्य, किताबों का नाम ही साहित्य नहीं है, चाहे वो इंटरनेट का जमाना हो, मोबाइल का जमाना हो, टेलीविजन पर तमाम तरह के प्रोग्राम के साथ साथ साहित्य चर्चा भी होती है। साहित्य की परिभाषा अभी हमारे आदरणीय शिवनाथ चौधरी भाई ने मुख्तसर अल्फाज में ही उन्होंने साहित्य की परिभाषा में साहित्य को परिभाषित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इंटरनेट के इस दौर में आपके लिए साहित्य कितना सुगम है इस बात को जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह मोबाइल पर आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं, ये साहित्य का एक स्वरूप है। साहित्य का एक नकारात्मक स्वरूप है कि कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी, चाहे वो फेसबुक पर या किसी वेब पोर्टल पर, किसी चीज पर जिसमें आपके मनोरंजन के तमाम साधन होंगे, उसे भी लिखने वाला एक लेखक है, एक साहित्य सेवक है। वहां आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक आप उन चीजों को सर्च करते हैं, उन चीजों को देखते और पढ़ते हैं। इसी तरीके से पहले किताबों की दुकानों पर लोग अपने मनपसंद की कोई मनोरम कहानियां पढ़ता था तो कोई मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता था, कोई बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को तलाशने के लिए नजीर जच्चा की तरह पटना और गया का सफर करता था, तो कोई एक ऐसा था कि निरहुआ के गाने और चुटकुलों में भी साहित्य को खोज लिया करता था। आज जीएच कादिर ने जो एक चिराग जलाया था डुमरियागंज की सरजमीन पर, मैं देख रहा हूं कि उसका नूर पूर्वांचल में फैल रहा है और सबसे ज्यादा मुनव्वर वो सिद्धार्थ नगर के खित्ते को कर रहा है। इटवा कई मायने में तो उपलब्धियां रखता है, लेकिन साहित्यिक और वैचारिक तौर से अगर देखा जाए तो हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में इटवा कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। डुमरियागंज में
तमाम ऐसी शख्सियतें पैदा हुई जिन्होंने साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और शैक्षिक सामाजिक तौर से भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, वैश्विक स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी। चाहे वो मरहूम काजी अदील अब्बासी साहब रहे हों, वो एक राजनेता होने के साथ साथ बहुत बड़े आजादी के पहले के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर जमींदार के चीफ एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी जो आज के अरबी मदरसों के निसाब में शामिल है। इस तरीके से हमारा ये जिला पिछड़ा हुआ तो कतई नहीं है। अब जरूरत है कि चाहे वो छोटी सी कपिलवस्तु एक चल रहा है, कपिलवस्तु जो है चैनल चल रहा है, और इस तरीके से और कई हैं चैनल चल रहे हैं, हमारे ये प्रभाव इंडिया भी चल रहा है। मैं देख रहा हूं इन पर जो चर्चाएं होती हैं वो सामाजिक सामरिक विषयों पर तो होती ही हैं, यहां साहित्यिक चीजें भी रहती हैं, पुस्तक चर्चाएं और समाज में और कई तरह की बातें जो किताबों की शक्ल में होनी चाहिए। वो अब ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं इनके माध्यम से भी लोगों में आती रहती हैं, जिनका मकसद तो सिर्फ खबरों के आदान प्रदान का था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब साहित्यिक चर्चा भी करने लगे हैं। मैं बहुत ज्यादा, चूंकि मेरे कई बड़े यहां मौजूद हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे दरमियान वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह जी भी मौजूद हैं। आप सबको मैं सुनना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि जो चीज डुमरियागंज से होते हुए इटवा तक पहुंची है, इस चीज को और ज्यादा सार्वभौमिक बनाते हुए हम साहित्य के प्रति खुद को जोड़ लें। अब इंटरनेट के वर्तमान समय में साहित्य से हमारा जुड़ना बहुत आसान हो गया है। हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है। अब आप अपने स्पेशल पर्सनल इंटरेस्ट को बदलिए, जो चीजें आपके लिए मनोरंजन की हैं, अब चिंतन के विषयों पर भी अपना ध्यान दीजिए। कुछ चीजें नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए चिंतन का विषय है। आज राष्ट्रवाद की भी परिभाषा बदल दी गई है, आज भाईचारे की भी परिभाषा बदल दी गई है। आज सामाजिक भाईचारा की जगह पर जातीय भाईचारा की बात की जा रही है। आज के वर्तमान परिदृश्य में देखिए तो किसी वर्ग विशेष को राष्ट्रीयता से उसके राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न लगाया जा रहा है और उसकी राष्ट्रभक्ति को साबित करने के लिए बार बार उसे प्रेशराइज किया जा रहा है। ऐसे दौर में तमाम साहित्य प्रेमियों को, साहित्यिक लोगों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं भाई एहसन जमील साहब का और शब्दों को विराम देता हूं। खुदा हाफिज।